नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील जादौन हमारी परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की बात है कि एक बहुत कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिस पर बोलना बनता था। अभी बिहार के अंदर साथियों बात करें, बीपीएससी को लेकर एक मामला चल रहा था और मामला ये था कि दोस्तों बच्चों की कुछ मांगे थी, बच्चों की कुछ डिमांड थी और वो साथियों आयोग से मनवानी थी। और मांग सिर्फ इतनी थी नॉर्मलाइजेशन को लेके। अब नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है दोस्तों कि बच्चों की डिमांड ये थी कि सर आप एक दिन में एक ही पेपर कराओ, एक शिफ्ट में आप पेपर करा लो, जिससे आपको नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर एक दिन में आप पेपर नहीं करा पाते या ज्यादा शिफ्टों में आप पेपर कराते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन का नियम लगता ही लगता है, क्योंकि कोई शिफ्ट आसान होगी, कोई शिफ्ट साथी आपकी कठिन होगी, तो इसलिए उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाना ही पड़ता है। तो इसी बात का विरोध सब बच्चे कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में कई बार क्या होता है कि किसी किसी बच्चे को तो दोस्तों बहुत ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। मतलब ऐसे समझो कि साथियों किसी किसी बच्चे के तो नंबर बढ़ जाते हैं और किसी किसी नंबर बच्चे के नंबर साथियों घट जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि साथियों उसमें नॉर्मलाइजेशन जब किया जाता है तो उसमें एवरेज स्कोर देखा जाता है कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी। तो बच्चे को जिसको बढ़ गए उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके घट गया वो तो ये सोचता है ना कि मैं जितना करके आया था उससे भी कम मुझे मिला है, तो निश्चित सी बात है और दूसरे के बढ़े तो मेरे भी बढ़ जाने चाहिए थे, तो बच्चा फिर और लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगता है। तो इसी बात की डिमांड थी, इसी बात की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो आयोग ने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक शिफ्टों से ज्यादा शिफ्टों में ये एग्जाम ले रहे होंगे। अगर एक शिफ्ट से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होगा तो निश्चित सी बात है दोस्तों उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप आसान नहीं बना सकते, ना ही कठिन बना सकते, ना ही एवरेज बना सकते। अगर आप एक ही पेपर को, मतलब आप चार लोगों से कहो कि आप एक पेपर बनाओ 100-100 नंबर का, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चार लोगों की साथ मेंटेलिटी एक जैसी हो, थिंकिंग एक जैसी हो और वो एक लेवल का पेपर बना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी का आसान बनेगा, किसी का कठिन बनेगा। दूसरा, जब पेपर बच्चे के पास जाएगा तो कोई प्रश्न हो सकता है किसी के लिए आसान हो, कोई प्रश्न हो सकता है किसी के लिए कठिन हो, यानी एक ही प्रश्न एक बच्चे के लिए आसान हो सकता है, एक ही प्रश्न एक बच्चे के लिए कठिन हो सकता है। तो निश्चित सी बात है साथियों, अलग अलग चीजें रहती हैं, अलग अलग मायने रहते हैं और अलग अलग चीजें रहती हैं। जब साथियों ये बात उठाई जा रही थी तो वहां पर क्या हुआ कि बहुत सारे जैसे रहमान सर हैं, जैसे खान सर हैं, तो बहुत सारे लोग साथियों बच्चों का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो उसे डिटेन कहें या गिरफ्तार कहें, या साथियों खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसके बाद साथियों बच्चों के अंदर एक रोष आया कि खान सर को रिहा करो, खान सर को रिहा करो। अभी सुनने में ये आ रहा है कि आई थिंक साथियों खान सर को शायद रिहा कर दिया गया है और उनको इसीलिए शायद डिटेन या गिरफ्तार किया गया होगा कि जिससे बच्चे जो हैं वो वहां पर और ज्यादा एकत्रित ना हो। तो बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी सर इसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाओ, इसके सपोर्ट में एक वीडियो बनाओ, तो मैंने कहा कि हम वीडियो बना देंगे, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बहरहाल खान सर एक अच्छे शिक्षक हैं और अगर प्रशासन उनके साथ ऐसा कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, बच्चों की मांग को सुन लेना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से बच्चे भी अपनी बात को रखें, वहां पर कोई उपद्रव ना करें, बिल्कुल ईमानदारी से बिना कोई सत्य रोष प्रकट किए हुए अगर आप अपनी बात को रखेंगे तो आयोग मान तो रहा है, कह रहे हैं कि ऑफिशियल लेटर कोई नहीं दे रहा है, वेबसाइट पर नहीं दे रहा है, कोई रिटर्न में नहीं दे रहा है, सिर्फ वर्बली तरीके से, हाँ ठीक है नहीं होगा, उस तरह से चीजें जहां तक बताई जा रही हैं, चल रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर काफी एक तरह से असंतुष्ट है बच्चे की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार की बातों की बात करें तो अब आयोग से उतनी बातें नहीं है, सरकार से ज्यादा एक गुहार लगाई जा रही है कि सरकार हमारी बात को सुने और सरकार हमारी बात को सुनने के बाद इस चीज को साथियों बखूबी तरह से लागू करने का प्रयास करे। तो अब इसमें क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी मांगे हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि खान सर को रिहा कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था, तो एक शिक्षक को उस तरह से गिरफ्तार करना भी साथियों कहीं ना कहीं गलत होता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों की आवाज होता है और बच्चों के बीच में अगर शिक्षक नहीं जाएगा तो फिर बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तार करना अब सही है गलत है वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, प्रशासन के ऊपर छोड़ूंगा, वो डिपेंड करता है चीजों के पीछे। लेकिन अभी इस तरह की स्थिति साथियों बनी हुई है कि अभी उस पर कुछ कहना अभी कुछ संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब लोग ईमानदारी से और अच्छे तरह से जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शन करते रहिएगा और सरकार बहुत जल्दी, आयोग बहुत जल्दी आपकी बात को सुनेगा और आपकी जो डिमांड है, आपकी जो मांगे हैं उनको जल्दी ही मांग लेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।